सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री, सेक्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। और रिएक्शन काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं क्या टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगर मुझे कॉपी दिखा दें, दो कॉलम्स आपने डेवलप किए हुए हैं। एक तरफ आपके पहले कॉलम का हेडिंग क्या है, हाउ टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरी तरफ आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करना है, एक्सपेरिमेंटली कैसे करना है, ग्राफिकली कैसे करना है, थ्योरेटिकली कैसे करना है, अल्टीमेटली क्या करना है क्या नहीं करना, हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, पहले कॉलम का एंड रिजल्ट होता है किधर कि जी उसका एक फार्मूला है रेट ऑफ रिएक्शन का। क्या फार्मूला है जी, ROR इज इक्वल टू क्या, डेल्टा व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम, या फिर नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन ये है या उसका फॉर्मूला ये है, तो एक तरफ हमने ये वाली बात डेवलप की होगी, दूसरी तरफ हमारा सवाल क्या था, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फैक्टर्स थे रेट ऑफ रिएक्शन वाले, पांच में से एक को हमने क्या किया, पहले वाले को हमने थोड़ा प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से लिखने की कोशिश की। जब हमने उसको प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से लिखने की कोशिश की तो वहां से एक लॉ डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया जी, हमने उसको रेट लॉ बोल दिया। यहां पे ये जो लिख रहे हैं आप, ये है रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट की डेफिनेशन। ये है रेट ऑफ रिएक्शन की क्या जनाब, रेट की डेफिनेशन। और यहां हम क्या पढ़ रहे थे, यहां हम पढ़ रहे हैं रेट का लॉ। रेट का लॉ जो था वो क्या था, वो हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या, K टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू क्या पावर लिखी हुई है, रेज्ड टू सम पावर m। तो हम लास्ट लेक्चर में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये क्या है वो क्या है। ये क्या था भाई, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, ये उसका मीनिंग है, ठीक है, जो उसका थ्योरेटिकल मीनिंग है। कौन सा मीनिंग है ये उसका थ्योरेटिकल मीनिंग। ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्या है, ये उसका एक लॉ था, जिस लॉ में रेट को आपने रिलेट किया किसके साथ, रेट को रिलेट किया रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कि अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट कम होगा। अच्छा, लेकिन उसमें हमने इक्वेशन बड़े तरीके से बनाई है कि एक हमने क्या किया है, कोई प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट रखा है, और एक हमने क्या किया है, कोई पावर उसकी कोई ना कोई रखी हुई है। बहरहाल इस नतीजे पर जब हम पहुंचे थे तो मुझे लगता है कि हमारे कॉलम्स जो है वो क्या हो गए होंगे, हमारे कॉलम्स वगैरह बराबर हो गए होंगे। कॉलम्स को आप बराबर करिए और AS और A2 का जो कंपैरिजन था उस कंपैरिजन को खत्म करिए और नए सिरे से दोबारा से हम क्या लिखवाना चाहते हैं, मैं आपको नए सिरे से दोबारा से चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूं। तो यूं समझिए कि A2 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम अब। कैसे, आप बेशक अगले पेज पे चले जाएं या वो कॉलम्स कम से कम बराबर कर लें, तो उसके बाद आपने जो भी लिखना है वो देख लीजिएगा जरा। इंट्रोडक्शन में दे चुका, टॉपिक में अपना डेवलप कर चुका। अब मैं बताता हूं कि शुरू से उसको दोबारा कैसे पढ़ा। अगर मैं पिछला ना रिलेट करता, मैं पिछली कोई बात ना करता आपसे और सीधा सीधा कहता जी आज मेरा A2 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है और मैं AS का कुछ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं AS से कुछ रिलेट नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल नए सिरे से A2 स्टार्ट करना चाहता हूं, तो भाईजान मैं पता कैसे स्टार्ट करता, मैं ऐसे स्टार्ट करता कि कोई भी जो रिएक्शन है वो क्या है, रिएक्शन कैसे लिखते होते हैं, किसी भी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे आप,
किसी भी रिएक्शन को लिखेंगे हम ऐसे, सर जी देयर इज सम, क्या होता है, कोई रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या होता है, रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिएक्शन। इस रिएक्शन की क्या काइनेटिक्स है, इस रिएक्शन की काइनेटिक्स ये है कि इस रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, इस रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू क्या, सम व्हाट, सम k फॉर कांस्टेंट इनटू व्हाट, द कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स एंड व्हाट, उसकी पावर समथिंग लाइक दिस L। मैं क्या करूं, ये मेरा A2 है। क्या आप किसी रिएक्शन की बात करें, सर ये लेंगे कर ली, उस रिएक्शन के काइनेटिक्स की बात करें, मतलब उस रिएक्शन के रेट की बात करें, तो इस रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है, सर जी इन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड करता है कि अगर इन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ज्यादा होगा, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट कम होगा। लेकिन हाँ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो समझ आता है, क्या नहीं समझ आ रहा, दो बातें समझ नहीं आ रही कि सर ये पावर m का क्या सीन है और ये कांस्टेंट k का क्या सीन है। ये दो असल में हमारे बुनियादी चैप्टर के दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने अभी बहस करनी है। इससे पहले कि मैं इन पे बहस करूं, मैं रिएक्शन को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। मैं कैसे रिएक्शन लिखवाना चाहता हूं, समथिंग लाइक दिस, a प्लस a moles of a plus b moles of b gives you क्या, gives you c moles of c plus d moles of d। ओके, इस तरह से लिख देते हैं रिएक्शन को। और ये मैंने रिएक्शन कैसे लिखा हुआ है, बैलेंस करके लिखा हुआ है। सपोज करो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है और ये ऊपर तो मैंने क्या लिखी थी, कोई वर्ड इक्वेशन, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, आई कॉल इट बैलेंस्ड chemical equation, if this is a balanced chemical equation तो मैं इसका रेट कैसे लिखूंगा, अभी सुनिएगा जरा गौर से। इसका रेट इज इक्वल टू क्या, इसकी काइनेटिक्स क्या है, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू क्या, द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड द पावर इसकी क्या ले लूं m और इसकी पावर क्या ले लूं फिर n। हेलो जी, क्या लिख दिया मैंने कि अगर किसी रिएक्शन की आप बात करते हैं, मैं कर रहा हूं, ये लीजिए ये है रिएक्शन, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स कौन है, A है और B है इसके रिएक्टेंट्स। इसकी काइनेटिक्स किस पर डिपेंड करती है, सर A पर और B पर डिपेंड करती है। A और B की किस चीज पर डिपेंड करती है, सर A और B की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। A और B की कॉन्सेंट्रेशन पर किस पावर के हिसाब से डिपेंड करती है, सर A के ऊपर पावर m के हिसाब से डिपेंड करती है और B के ऊपर पावर n के हिसाब से डिपेंड करती है। पहला सवाल, क्या ये m और क्या ये n इस A और इस B के बराबर है, सर जी नहीं, हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसके बराबर हो। अच्छा, तो फिर किसके बराबर है, किसके बराबर है वो बात की बात है, इनका नाम क्या है, इनका पहले हम नाम रखेंगे, फिर हम इनका कुछ साइंस बनाएंगे, ये कहां से निकलेगा कहां से नहीं निकलेगा उसकी कुछ साइंस बनाएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसका तरीका का ढूंढेंगे। और ये तीन चीजें, अब दो नहीं, अब तीन चीजें हो गई हैं, वो जनरली दो ही हैं। दो कैसे, इसका नाम क्या रखूं, रेट, मतलब रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट, वो जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी कल बनाई थी, प्रोपोर्शनैलिटी का क्या निकला था, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो नाम क्या रखा था, इसका हमने नाम रखा था रेट कांस्टेंट। क्या नाम रखा था जी, रेट कांस्टेंट। अच्छा, अगर मैं इसका नाम रखता हूं क्या, रेट कांस्टेंट, ये चीज मुझे सिखानी है आपको। फिर ये जो m और n है, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि m क्या चीज है और n क्या चीज है। सुनिएगा जरा, m के साथ मैं लिखूंगा ऑर्डर, बस सिंपल लिखें, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। n कौन होगा, n को मैं कहूंगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। और इस पूरे की पूरी इक्वेशन का मैं क्या नाम रखूं, इस पूरी चीज को क्या बोले जी,
सर जी आप इस पूरी चीज को ना रेट इक्वेशन बोल दें, इसकी शुरू की प्रोपोर्शनैलिटी को रेट लॉ बोल दें, और इस पूरे अल्टीमेट रिजल्ट को क्या बोल दें, इस पूरे अल्टीमेट रिजल्ट को क्या बोलेंगे सर जी, कॉल इट क्या, रेट इक्वेशन, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्या, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट लॉ। लो जी ये है मेरा आज का टॉपिक कि क्या करना है, व्हाट इज मेंट बाय रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन मींस रिएक्शन, आपके सामने लिख दिया। काइनेटिक्स मीन क्या, द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ द रिएक्शन which depends upon क्या, which depends upon the concentration of the reactants, which ones, both the reactants, A1B और B वाला भी। A वाले पर क्या हिसाब है, अलग हिसाब है, B वाले पर क्या हिसाब है, अलग हिसाब है। अगर मैं कहूं कि A वाले की पावर है 1 तो कौन सा हिसाब हुआ, A की कॉन्सेंट्रेशन के डबल होने से रेट भी डबल हो जाएगा। अगर मैं कहूं B के ऊपर है पावर 2 तो B के डबल होने से रेट 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब रेट का A के इसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है या रेट की B के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, ये हमें कहां से पता चलेगा, इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करेंगे। क्या करेंगे भाईजान, मैंने क्या कहा कि A की पावर क्या बोल दी मैंने, 1 बोल दी, B की पावर क्या बोल दी, 2 बोल दी। अब पावर किसके हिसाब से 1 है, किसके हिसाब से 2 है, किसके हिसाब से A है, किसके हिसाब से B है, किसके हिसाब से M है, किसके हिसाब से N है, मतलब किसके ऊपर रेट ज्यादा डिपेंड करता है और किसके ऊपर रेट कम डिपेंड करता है। ये बात आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चलेगी, ये बात आपको वहां से पता चलेगी, ये बात आपको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंटली चेक करना पड़ेगा कि मैंने फलाने की कॉन्सेंट्रेशन डबल की थी तो रेट को क्या हुआ था, मैंने फलाने की कॉन्सेंट्रेशन डबल की थी तो रेट को क्या हुआ था। अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से मतलब एक को फिक्स कर लें और दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लें, डबल कर लें, और अगर मेरे को रेट को कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका क्या मतलब है कि उसके उस रिएक्टेंट पर रेट डिपेंड ही, तो उसकी पावर क्या होगी फिर, 0, 1 नहीं होगी, 0 होगी। अगर किसी की कॉन्सेंट्रेशन को बदलने से, मैं कहूं एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूं और मैंने सारा कुछ कांस्टेंट किया हुआ है, एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी है लेकिन रेट को फर्क ही नहीं पड़ा, उसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट इज क्या, इज 0। अच्छा मैं कहूं मैंने सबको कांस्टेंट कर दिया, किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, उसके डबल होने से रेट डबल हो गया। व्हाट डज इट मीन कि सर उस रिएक्टेंट के हिसाब से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1, मतलब उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। फिर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने सबको कांस्टेंट किया, सिर्फ एक रिएक्टेंट को चेंज किया, उसको डबल किया था, उसको डबल करने से रिएक्शन के रेट पर 4 गुना फर्क पड़ गया, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या है, फिर उसका ऑर्डर 2 है। डू यू गेट दिस? है जी, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको कहा कि रिएक्शन का मतलब क्या है, ये मतलब है और ये मतलब है। कोई सवाल है आप में से किसी के पास? इसका मतलब क्या है, A moles of the reactant A reacts with B moles of the reactant B. It gives you क्या, C moles of the reactant C. Sorry, it gives you C moles of the product C and D moles of the product D. ये बात होगी, रिएक्शन है साहब। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, आप कंबशन है कि न्यूट्रलाइजेशन है कि डिस्प्लेसमेंट है कि प्रेसिपिटेशन है, जो भी है एग्जांपल्स जो भी है मेरा उसका कर दी। अब मुसीबत क्या है, मैं कह रहा हूं कि मुझे इस रिएक्शन का क्या पढ़ाना है, काइनेटिक्स। क्या होता है काइनेटिक्स? सर जी काइनेटिक्स होता है क्या, बुनियादी तौर पर काइनेटिक्स होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाना है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? सर जी इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इन पर डिपेंड करेगा। कैसे? ऐसे। अब उसको आप कहे सर मैंने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है, जैसे पिछले साल किया था थ्योरेटिकली एक्सप्लेन। क्या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं आप? इंक्रीज इन द, वो जनरल है, वो तो किसी एक के साथ स्पेसिफिक तो नहीं हमने बात, हमने जनरली बात की। सर किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन्स ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स ज्यादा हो जाएगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम ज्यादा हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन। ये हर रिएक्टेंट के साथ तो नहीं होता। क्या नहीं होता? ये फिनोमेना जो आपने पिछले साल लिखा है तो बड़ा जनरल लिखा है, आप तो समझते हैं हर रिएक्टेंट के साथ ही ऐसा होता है। आपकी इतला के लिए अर्ज है
कि हर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ज्यादा होने से रेट पर एक जितना फर्क किसी से फर्क ही नहीं पड़ता, किसी से थोड़ा फर्क पड़ता है, किसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब किससे कितना फर्क पड़ता है, किससे कितना फर्क पड़ता है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। क्या कहते हैं इसको आसान लफ्जों में क्या कहते हैं, पावर। जो आप रेट इक्वेशन में जो पावर लिखेंगे ना, वो पावर क्या होगी, वो होगी असल में क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। इसको मसला इस बात से, तो मुझे लगता है कि मुझे आपको इस पूरी इक्वेशन में से, जिसका नाम मैंने क्या रखा है, रेट इक्वेशन, क्या समझाना है, मुझे आपको इसकी पावर समझानी है, फिर मुझे आपको इसकी पावर समझानी है। और उन पावर्स का मैंने मैथ्स होती तो पावर क्या था, केमिस्ट्री में क्या नाम रख दिए, वैसे एक नाम हमने उधर भी रखा हुआ है, ये पावर भी नाम होता है, इंडेक्स नाम होता है, एक्सपोनेंट नाम होता है, और अभी हमने क्या नाम रख दिया, ऑर्डर। और ये पहली दफा नहीं रखा हमने। आप सबके सब फिजिक्स पढ़ते हैं, आप सबको याद है 10 की पावरों को क्या कहते थे, 10 की पावरों को ऑर्डर नहीं कहते थे हैं जी, वो कहते कि जी पता नहीं क्या कहते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, क्या ऑर्डर होता था 10 की पावर, पता नहीं जो भी -6 या -5 हमने रटा मारा हुआ है, वो 4 3 2 1 2 3 4 वाला, ठीक है। अच्छा, वैसे एक और चीज भी ऑर्डर होती थी, उससे मिक्स ना कीजिएगा, वो मैक्सिमा ऑर्डर या मिनिमा पहला ऑर्डर दूसरा ऑर्डर, वो नहीं, कौन सा, ऑर्डर ऑफ 10। रिमेंबर दैट ऑर्डर ऑफ 10, व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ 10, इट वाज एक्चुअली पावर ऑफ 10। एक काम करें जरा साइड पे पेज के हेडर पे याद करें, कराएं अपने आप को, ऊपर लिखें एएस रिमाइंडर, पेज के हेडर पे लिखें एएस रिमाइंडर। क्या रिमाइंड कराना है जी, तो इस पूरे जुमले में ऑर्डर का लफ्ज कौन रिप्लेस कर रहा है, पावर, या पावर के लफ्ज की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, ऑर्डर। किसी को मसला इस बात से, तो मैं वही वाला ऑर्डर यहां पे इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब मैं रेट इक्वेशन लिखूं तो उस इक्वेशन में किस किस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की क्या क्या पावर है, उस पावर का मतलब क्या है कि उस रिएक्टेंट पर रेट की कितनी कितनी डिपेंडेंसी है, जितनी ज्यादा वो पावर होगी उतना ज्यादा उसके ऊपर रेट डिपेंड करता होगा। आई थिंक मैं आप यहां पे आपको समझा चुका हूं, वापस चलते हैं। स्पेसिफिकेशंस क्या कह रही हैं, सीधी सीधी स्पेसिफिकेशन, एक्सप्लेन एंड यूज द टर्म्स, रेट इक्वेशन हो गई, फिर कहता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वो समझाना मैंने आपको पावर वाला, फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, फिर रेट कांस्टेंट। कहते हैं सारी जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझाने की आपने क्या करनी है, इन टर्म्स को आपने समझाने की कोशिश करनी है, और मैं उसी कोशिश को कर रहा हूं। उसी कोशिश में क्या करना है क्या नहीं करना, एक काम कीजिए, दो बातें मैं भी आपको बताना चाहता हूं। पहली बात एक तो ये करनी है, ये वाला एक रेट कांस्टेंट के साथ एक छोटा सा नोट लिखवाता हूं, और एक इस ऑर्डर के साथ छोटा सा और नोट लिखवाना चाहता हूं। आपने पहले कभी के पढ़ा है? यस पढ़ा है, किधर, नहीं केमिस्ट्री में पहले के पढ़ा, के सी पढ़ा था, ये के सी नहीं, वो बड़ा के था, ये छोटा के है। बराए मेहरबानी ये लिख दीजिए, डोंट कंफ्यूज दिस विद उसका नाम क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ये बात याद रखिएगा, कौन है ये, दिस इज रेट कांस्टेंट। डोंट मिक्स रेट कांस्टेंट विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां क्या लिखवाना चाहता हूं, डोंट कंफ्यूज with equilibrium constant। क्यों, मतलब कोई और साइंस थी, उसके लिए कौन सा लॉ होता है, इक्विलिब्रियम का लॉ। वो क्या कहता था, पता नहीं, रेशियो ऑफ द concentration of the products to the concentration of the reactants raised to appropriate powers which were necessarily equal to क्या, moles in the balanced chemical equation। तो वो एक अलग कहानी है, ये एक अलग कहानी है, ठीक है। हाँ, एफएससी वाले कहीं ना कहीं इस के का और उस के का आपस में कोई रिलेशन भी पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं बस इतना बता रहा हूं कि ये के और है, वो क्या था, कैपिटल था, वो के सी था, और कैपिटल के पी, ये कैपिटल नहीं है, कौन है ये, आई थिंक इसको स्मॉल करके लिखे जी, इसको बड़ा के ना बनाए, इसको क्या बनाए, छोटा के बनाए, हेलो छोटा के हो गया। डोंट कंफ्यूज दिस विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्लीज मेक इट स्मॉल के।
चूंकि कैपिटल के वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट अलग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है। प्लीज हाईलाइट कीजिए लफ्जों को कि रेट कांस्टेंट इज छोटा वाला के एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बड़ा वाला के। तो ये क्या अलग है, वो क्या अलग है। उस के का हमें मतलब पता है, उस के हमने ढेर सारे सवाल किए हुए हैं, उस के जैसे ढेर सारे के मैंने भी पढ़ाने हैं। उस के जैसे के कहाँ पढ़ाऊंगा, के सी के पी तो आपने पढ़ा है, के ए पढ़ाना होगा, के बी पढ़ाना होगा, के डब्ल्यू पढ़ाना होगा, के एस पी पढ़ाना होगा, के पी सी पढ़ाना होगा, के एस टी ए बी पढ़ाना होगा। कितने हो गए, तो 5-6 हो गए ना। तो 5-6 के हम अलग वाले पढ़ लेंगे, वो के अलग हैं, ये वाला के, इसका नाम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम नहीं है, क्या नाम है इसका, रेट कांस्टेंट इसका नाम है। काइनेटिक्स वाले चैप्टर का कांस्टेंट है, दे कॉल इट रेट कांस्टेंट। ओके, इतना है जी। ये जो ऑर्डर वाली बात ऑर्डर वाली बात के साथ मैं क्या लिखवा रहा हूं, पहली बात तो ये है कि इसका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट A इज M, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट B इज N। व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक बात लिखें जी, यहां लिखे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज M प्लस N। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज क्या, M plus N। Overall order of the reaction is M plus N। इनको हवाब अब्दुल्ला आपको शायद बुला रहे हैं, देखिए overall order of the reaction is M plus N। that is not necessarily equal to क्या, A plus B। that is क्या लिखिए जी, इग्नोर नहीं, that is not necessarily equal to A plus B। that is not necessarily equal to क्या जनाब साहब, A plus B। that is not necessarily equal to A plus B। the what, A plus B क्या है, A plus B सब ब्रैकेट में लिखें, the coefficients या the what, the number of moles in the balanced chemical equation। जी जनाब साहब, that is not necessarily equal to A plus B, the what, the number of moles या coefficients in the balanced chemical equation। ठीक है जनाब साहब, ओके जी। मुझे लगता है मैं कुछ अल्फाज पैदा कर चुका हूँ, कौन कौन से, ठीक है देख लो चलो 10-1 मिनट है, बता दो क्या बात हो रही है। अच्छा मैंने मुझे लगता है मैं 3-4 मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल कर चुका हूँ, सुनेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ, क्या हो चुका है, मतलब चैप्टर में क्या क्या आ गया, एक आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर आ गया रेट लॉ, फिर रेट इक्वेशन, फिर रेट कांस्टेंट एंड फिर ऑर्डर। आई थिंक मुझे ना इन 5 लफ्जों को क्या करना चाहिए, 5 कॉलम्स बनाकर अलग अलग समझाना चाहिए ताकि लफ्ज दोबारा मिक्स ना हो जाएं। ठीक है, कौन कौन से लफ्ज हैं जी, जरा सुने प्लीज, इस पूरी बात को वाइंड अप करें और इसके नीचे 5 छोटे छोटे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, मैं जस्ट अलग अलग करना चाहता हूँ वर्ड्स को। कौन से वर्ड्स हैं जी, सबसे पहला लफ्ज मैंने क्या बोला, पहला लफ्ज बोले जी रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट लॉ, फिर रेट इक्वेशन, फिर रेट कांस्टेंट और फिर क्या, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये लो जी, आई थिंक मैं ऐसे 5 लफ्ज आपके सामने समझाना चाहूंगा। मुझे लगता है मैं समझा चुका हूं, बस मैं वैसे आपस में आमने सामने रख के बोलना चाहता हूं जी। बताएं जनाब साहब, रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे जी भाई, व्हाट इज मेंट बाय रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल, रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग बताना आपने, स्पीड ऑफ रिएक्शन, क्या मीनिंग है इसका, इसका मीनिंग है स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर इसका मीनिंग क्या है, इसका एक मीनिंग है स्पीड ऑफ रिएक्शन
या इसका फार्मूला क्या है? सर जी इसका फार्मूला है, किस चीज को बोलते हैं सर? ये वो प्रोपोर्शनैलिटी की सिचुएशन को रेट लॉ बोलते हैं। कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी की सिचुएशन? रेट लॉ में बुनियादी तौर पर क्या बात होती है सर जी? रेट लॉ जो है ना, एक रिलेशन है बिटवीन क्या? इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट? बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड क्या? एंड द व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है उनका रिलेशन? द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होता है सर जी? वो ये होता है ROR is directly proportional to the concentration of reactants। जनरल सी बात मैंने लिख दी है। अब ये जनरल सी बात में सर जी किसके साथ पावर 1 होती है, किसके साथ पावर 2 होती है? तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, ये जो रिलेशन है क्या रिलेशन है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें बुनियादी तौर पर वो जो रिलेशन था between the rate of reaction and the concentration of reactants, what is the relationship? That they are क्या? ROR, बल्कि इसको पहले आप लिख देते हैं ROR। क्या करें जी? रिलेशन बिटवीन ROR एंड द concentration of the reactant क्या है? ROR is what? ROR is directly proportional to what? To the concentration of reactants, to the concentration of reactants। और अगर आप इस बात को सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप इस बात को सिंबल्स में ऐसे लिखिए, ROR is proportional to the concentration of reactants। ये उसकी जनरल बात आ गई। अब उसमें जो पावर है वो पावर 1 है कि पावर 2 है कि पावर जो भी यहां वो भी यहां मेंशन कर दीजिए। ओके, ये हो गया रेट लॉ। इसमें से रेट इक्वेशन क्या है? किसको आप रेट इक्वेशन कहते हैं? जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब ले लें, जब उन सब की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर टीम क्यूब होगी तो ये वाली साइड पे क्या आ जाएगा? K × 1 आ जाएगा, K आ जाएगा, तो K विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ROR। तो आई थिंक कि इसको कैसे डिफाइन करूं? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन क्या? व्हेन द concentration of all the reactants, and the concentration of all the reactants is what? Is 1 mole per dm cube। It is the rate of reaction, it is defined as the rate of reaction when the concentration of क्या बोलते हैं all the reactants is क्या? 1 mole per dm cube। कैसे? इसको जरा देखिए जी, ROR is equal to K टाइम्स A की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 कर दें और B की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 कर दें तो क्या होगा? ROR will be equal to K टाइम्स 1 × 1 × 1 हो जाएगा। तो ROR will be equal to क्या हो जाएगा? वो तो K खुद ही ROR हो जाएगा। तो इसका मतलब ROR के बहुत सारा सीन चल रहा है। ये ROR की क्या है? बेसिक डेफिनेशन। ये ROR क्या है? ये भी उसी तरह की डेफिनेशन है। ये ROR की क्या है? प्रोपोर्शन है। ये ROR की क्या है? इक्वेशन है। ये ROR की एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। कौन सी? जब सारे रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गई तो ROR को क्या बोल दें? उसको K बोल दें, रेट कांस्टेंट बोल दें। इसमें किसी को मसला है जी? सो काफी अगर गौर ना किया तो कंफ्यूजिंग है, गौर ना किया तो कंफ्यूजन हो जाएगी, गौर करेंगे तो इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, थोड़ा सा बड़ा छोटा सा फर्क चल रहा है। आखिरी जो चीज है वो क्या है? Order of the reaction. What is order? It is the power to which the concentration of the reactants is raised in what? In the rate equation। क्या जनाब साहब? देखिए जी, it is the power, order of the reaction किसको कहते हैं जी? हम कहते हैं पावर को। It is the power to which the concentration of क्या? With the concentration of the reactants is raised in क्या?
is the power to which the concentration of reactants is raised in the rate law या in the rate equation. रेट इक्वेशन में जो आपने concentration of the reactants के साथ क्या किया है, उसकी जो पावर ऊपर चढ़ाई है उसको आप क्या कहते हैं, उसको आपने कहना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ठीक है जी. अब ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, पावर तो ये है ही है. असल में पावर का मतलब क्या है? पावर तो ये है ही है. अभी जो पावर का मीनिंग है कि उसका मतलब किस किस रिएक्टेंट का रेट के ऊपर कितनी कितनी डिपेंडेंसी है, या रेट की किस किस रिएक्टेंट पर कितनी कितनी डिपेंडेंसी है. जिसकी पावर ज्यादा होगी रेट का उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी, या उसके कम ज्यादा होने से रेट बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगा. और जिसकी पावर बहुत कम हुई तो क्या होगा? उल्टा बोले, उल्टा बोले. पहले मैंने बोला जिसकी पावर ज्यादा हुई तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है, जिसकी पावर कम है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम है. तो आई थिंक क्या करूं, डिपेंडेंसी बोलूं. इट इज द डिपेंडेंसी ऑफ द concentration of the reactants. It's the influence of the dependency, influence, effect, power. बहुत अच्छा लफ्ज है, मैं नहीं चेंज करना चाहता. ठीक है जी. इन्फ्लुएंस या डिपेंडेंसी वो समझाने के लिए, लिखवाने के लिए नहीं है. हाँ, लिखवाने के लिए मैं लिख देता हूँ. इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द व्हाट. देखें जी, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द मोल्स या कोएफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. लो जी, तो फिर क्या करें जी, अगर ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू तो निकलेगा वैसे कहां से? इट विल बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली. तो जनाब साहब, इसका जो मैं आखिरी बार लिखवा रहा हूं वो क्या है जी? इट विल बी फाउंड. कैसे जी? एक्सपेरिमेंटली. अरे जी, तो मुझे लगता है मैं जो ये 5 अल्फाज हैं इनको आपके सामने क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिस्कशन करके बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट का लॉ क्या है, तो रेट की इक्वेशन क्या है, तो रेट का कांस्टेंट क्या है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है. किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज 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 हाथ खड़ा कर सकते हैं. एनीवन? नो जी. आई थिंक यहां से आगे हम देखेंगे कि हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालना है, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. ठीक है जी.